जय हिंद दोस्तों। आने वाले दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होगी और मेरा मुख्य फोकस 67 बीपीएससी जो कि 23 जनवरी को होगी और जो आपके आने वाले दिनों में दारोगा का एग्जामिनेशन है जो 26 दिसंबर को आयोजित होना है। आप बढ़े हुए समय का कितना फ़ायदा उठा पाते हैं ये आपके समर्पण और मेहनत पर तय होगा। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो लोग एक पल भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं उनके साथ ईश्वर भी लगातार साथ देता है। और छठी मैया हम सब लोगों पर विशेष कृपा बनाए कि हम लोग जिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्षरत थे उन लक्ष्यों को आने वाले दिनों में पूरा कर पाए। आज क्योंकि पिछले कुछ दिनों से धार्मिक पर्व आयोजित हो रही है, इस कारण से हमने आज भारत के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन को देखने और समझने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि भारत में जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की जाती है उनके अग्रदूत राजा राम मोहन राय को बतलाया जाता है। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और आप जानते हैं कि उनका ये मानना था कि संपूर्ण संसार को संचालित करने वाली एक ही शक्ति है और विभिन्न संप्रदाय जो अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं उन सभी संप्रदायों को एकजुट होकर एक ईश्वर के सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बहुदेववाद सिद्धांत की जगह पर भारतीयों को एकेश्वरवाद के सिद्धांत को मानने के लिए प्रेरित की थी। आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था और उनका ये मानना था कि समाज के उत्थान में जो विभिन्न कुप्रथाएं भारत में व्याप्त है, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, इन सभी कुप्रथाओं को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। आप पे राजा राम मोहन राय को न केवल भारतीय पुनर्जागरण के पिता साथ साथ भारतीय पत्रकारिता के भी वो प्रणेता माने जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे राजा राम मोहन राय और राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए प्रयासों पे। आप याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय जिनका जन्म 22 मई 1774 ईस्वी को हुगली बंगाल में हुई थी। आप इस बात को भी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का नाम राम मोहन राय था। राजा की उपाधि उन्हें बाद के दिनों में तत्कालिक के भारतीय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। आपको इस चीज़ की जानकारी होगी कि राजा राम मोहन राय ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए पटना और वाराणसी जैसे जगहों पे भी रहते हैं। 8 भाषाओं के प्रकांड विद्वान हैं। आप सोचो कि 1774 ईस्वी में जन्म लेने वाला वो व्यक्ति कितना अद्वितीय होगा कि उस परिस्थिति में भी वो 8 भाषाओं के प्रकांड विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू 8 भाषाओं के प्रकांड विद्वान ने जो पहली पुस्तक लिखी वह बहुदेववाद के विरोध में। आपको मालूम है, माना ये जाता है कि हम मनुष्य 84 करोड़ योनियों के उपरांत मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो वैदिक व्यवस्थाएं हैं सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की उल्लेख मिलती है और उस जगह पर राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद की बात करते हैं। एक ईश्वर
के सिद्धांत को प्रतिपादित करती हैं। और उन्होंने जो पहली पुस्तक लिखी थी 1809 ईस्वी में, उस पुस्तक का नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है एक शुरुआत का उपहार। आप ये भी देखोगे कि 1814 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा युवाओं के समर्थन से एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करते हैं। 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, दोनों ही कलकत्ता में। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने डेविड हेयर की मदद से, एक अंग्रेज अधिकारी डेविड हेयर की मदद से उन्होंने कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज सर्वप्रथम स्थापित की और 1825 ईस्वी में कलकत्ता में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। आपको जैसा कि मालूम होगा कि राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के भी अग्रदूत माने जाते हैं भारतीय संदर्भ में। तो उन्होंने संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में मिरात उल अखबार और 1822 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म क्रॉनिकल मैगजीन निकाली थी। उनकी एक और पुस्तक है जिसको हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस के नाम से जानते हैं, और ये इस पुस्तक में उन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों पे चोट पहुंचाया था। आप जैसा कि जानते हैं कि पिता, पुत्र और परमात्मा की जो सिद्धांत प्रतिपादित की गई है कैथोलिक या ईसाई धर्म में, उन पर भी उन्होंने चोट की थी। जिस प्रकार से यीशु मसीह परमात्मा के रूप में संपूर्ण संसार के लोगों को पुत्र मानते हैं और पिता और परमात्मा के रूप में संसार के सभी पुत्रों को अपनी गोद में लेकर सभी कष्टों का निवारण करने की बातें करते हैं। इस चीज़ पर भी प्रहार प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज स्थापित की। और आपको ये भी मालूम होगा कि राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित ये ब्रह्म समाज बाद के दिनों में आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज कई रूपों में परिवर्तित होता चला जाता है। आप इस बात को जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। और देश में जो हमारे समाज को जो सबसे खोखली और सबसे कमज़ोर साबित कर रही थी सती प्रथा, हाँ, और हम जानते हैं कि पति की मृत्यु के बाद पत्नियों की चिता जलाई जाती थी। कहा यह जाता था कि स्वेच्छा से पत्नियां पति के चिता पर जल करके सती हो जाती है। लेकिन यह उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जीवन हाथ पे इसलिए नहीं समाप्त कर सकते। आपको प्रथाओं के कारण, आप पे आडंबर के कारण, ढकोसले के कारण आप किसी के जीवन को नहीं छीन सकते। कुप्रथा के नाम पे कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय की भाभी को भी जब राजा राम मोहन राय के भैया की मौत के उपरांत जबरन जलाया जा रहा था और उनकी भाभी ने अपने बच्चों का वास्ता देकर के समाज के ठेकेदारों से अपने प्राणों की भीख मांगनी शुरू की। तो कहा यह जाता है कि जबरन अफीम का गोला खिला करके नशे की हालत में राजा राम मोहन राय की भाभी को चिता पर रख दी जाती और वो सती घोषित कर दिया जाता उनके जलने के बाद। 8 भाषाओं का प्रकांड विद्वान और उस समय की परिस्थिति में भी विभिन्न विधाओं में पारंगत राजा राम मोहन राय की
जो दिल था वो छलनी सा हो जाता है, वो व्यथित हो जाते हैं और इस कुप्रथा को किसी भी परिस्थिति में समाप्त करने के लिए हर संभव संघर्ष करना शुरू कर देते। और अंततः ये माना जाता है कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में, क्योंकि तत्कालिक बंगाल के, और आपने देखा होगा कि तत्कालिक जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के इस प्रयास की सराहना की और हर संभव सहयोग न केवल दिया बल्कि कानून 17 के अंतर्गत पहले बंगाल में 1829 ईस्वी में और उसके बाद 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को ही पूर्णता अधिनियम घोषित करके सती प्रथा को भारत से समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। राजा राम मोहन राय के इस प्रयास का ही नतीजा है कि आज महिलाओं को उस उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता जो हमारे पूर्वजों ने किया है। आपको याद होना चाहिए कि 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालिक मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा अपने पेंशन संबंधी मामलों और कुछ अन्य मामलों की प्रतिनिधि बनाकर, और कहा यह जाता है कि जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं तो भारत में जिस ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, उस ब्रह्म सभा का नाम ब्रह्म समाज कर दिया जाता और उसकी नई अध्यक्षता रामचंद्र बाघा बागीस के हाथों में चली आती। 1833 ईस्वी 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है और इस बात की सूचना के उपरांत भारत में ब्रह्म समाज के जो अध्यक्ष थे उनकी जगह पे द्वारकानाथ टैगोर नए अध्यक्ष चुने जाते और ब्रह्म समाज द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा कि द्वारकानाथ टैगोर ने ही 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की थी और साथ साथ तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी प्रकाशित करना शुरू किया था। तत्वबोधिनी ने ब्रह्म समाज को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आप ये भी देखोगे कि 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख घोषित हो जाते और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जब ब्रह्म समाज आगे बढ़ रही थी तो केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज में पदार्पण होता है और केशव चंद्र सेन ने अपनी उदारवादी नीतियों के कारण ब्रह्म समाज को देश के अलग अलग क्षेत्रों में फैलाने में सफलता हासिल की। और माना यह जाता है कि जो उनकी उदारवादी नियम थे और जिनके कारण और संतों के साथ जो समागम की उनकी जो नीतियां थी उससे देवेंद्रनाथ टैगोर नाराज होते हैं और केशव चंद्र सेन को जो उन्होंने आचार्य पद भी दिया था ब्रह्म समाज का, अंततः 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया जाता। केशव चंद्र सेन क्योंकि अत्यंत ही लोकप्रिय थे, उन्होंने ब्रह्म समाज से अलग होकर के उसी ब्रह्म समाज को एक नया रूप दिया और उसे भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया। और देवेंद्रनाथ टैगोर जिस ब्रह्म समाज के साथ जुड़े हुए थे उसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी उभरती है कि केशव चंद्र सेन को
महाराष्ट्र में स्थापित होने वाली जो प्रार्थना समाज है उससे भी संबंधित बतलाए जाते हैं। कहते हैं कि 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज नामक संगठन की स्थापना आप देखेंगे आत्माराम पांडुरंग, साथ साथ महादेव गोविंद रानाडे, भंडारकर जैसे लोगों ने मिलकर की थी। और उस प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग या महादेव गोविंद रानाडे जैसे शख्सियतों ने किया, लेकिन यह केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही संभव हो पाई थी। इसीलिए प्रार्थना समाज से संबंधित भी आपको बतलाया जाता है, केशव चंद्र सेन को बतलाया जाता है। केशव चंद्र सेन जब भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने भारत में जो बाल विवाह की कुप्रथा थी उस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। और आप जैसा कि जानते होंगे 1872 ईस्वी में उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे। और लॉर्ड मेयो के प्रयास से आप देख पाओगे कि ब्रह्म मैरिज एक्ट आती है 1872 ईस्वी में। और उस ब्रह्म मैरिज एक्ट के तहत बेटियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष तथा बेटों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय कर दी जाती। जिस बाल विवाह की कुप्रथा का श्रेय केशव चंद्र सेन को प्राप्त है ब्रह्म मैरिज एक्ट के अंतर्गत, उसी जगह आप देखोगे कि 1878 ईस्वी में, क्योंकि ये कानून आती है ब्रह्म मैरिज एक्ट आता है 1872 ईस्वी में, लेकिन 1878 ईस्वी में आपको याद होगा कि केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पवयस्क 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के शासक से कर दिया। अब आप देखो कि जिस सामाजिक कुरीति को दूर करने की कोशिश स्वयं केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, उसी कुप्रथा को उन्होंने अपनी पुत्री के साथ लागू रहने दिया। 12 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्री का विवाह किए जाने से समाज के लोग नाराज होते हैं और जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसके अनुयायी निराश होकर के ब्रह्म समाज का साथ छोड़ देते। और कहा जाता है कि केशव चंद्र सेन के अनुयायी अलग होकर के एक नई संगठन बनाते हैं 1878 ईस्वी में, जिसको कहा जाता है साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आनंद मोहन बोस थे। आप देखोगे शिवनाथ शास्त्री का भी नाम उभर के आता है, जो अब केशव चंद्र से अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज का निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, उत्तम चंद्र, इस तरीके के लोगों को आप साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित पाएंगे। तो ये मेरा पहला प्रयास है इस तरीके का कि जिन चीज़ों को हम बोर्ड पे लिख रहे हैं उनको हमने आप तक पहुंचा दिया है। आप अगर इन चीज़ों को याद रख पाए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में राजा राममोहन की ब्रह्म समाज से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपके पास उसकी जवाब होगी। आप सभी से मेरा एकमात्र आग्रह है कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखोगे, प्यार मिलेगा आपका हमें, तो हम ऑनलाइन और प्रयास कर पाएंगे। ऑफलाइन मेरा प्रयास सर्वोपरि होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि ऑफलाइन क्लास जो होती है वो माता की दूध होती है और ऑनलाइन क्लास जो होती है वो डब्बे का दूध होता है। हम इसलिए ऑनलाइन क्लासेज या यूट्यूब या अन्य चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहते, लेकिन आपके प्यार और स्नेह के कारण आप इतना स्नेह देते हैं, इस चैनल को इतना प्यार करते हैं, लगातार सब्सक्राइबर आप बढ़ाते हो
और बढ़ना भी चाहिए। अगर सही तथ्यों के साथ विश्लेषणात्मक अध्ययन करना होगा तो आपको इस चैनल से जुड़ना होगा, क्योंकि आप खुद महसूस करोगे कि सर ने जो 6 या 7 मिनट में लेक्चर दिया, इस लेक्चर में कितनी सामर्थ्य है और कितना शक्ति है। अब इन्हीं चीज़ों को हम बोर्ड पे देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इसको आराम से समझ पाइएगा। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय पत्रकारिता जगत के भी ये अग्रणी माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 ईस्वी को हुगली में हुई थी। आप इस बात को जानते हो, वो प्रकांड विद्वान थे और 8 भाषाओं फारसी, अरबी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और हिब्रू के जानकार थे। आप जानते होंगे कि अगर उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता या पुनर्जागरण का पिता माना जाता है तो उन्होंने 1809 ईस्वी में फारसी में एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था तोहफत उल मुहाइद्दीन, जिसमें एकेश्वरवाद का सिद्धांत, क्योंकि वो संपूर्ण संसार को संचालित करने वाले किसी एक शक्ति की मान्यता देते हैं, वो बहुत सारे ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। उनका ये मत था कि इसीलिए उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किए, आप ये भी जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने तोहफत उल मुहाइद्दीन फारसी भाषा में लिख करके एक ईश्वर के अस्तित्व पर जोर दिया। एकेश्वरवादियों का उपहार आपसे पूछा जाता है उनकी प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो फारसी भाषा में लिखी हुई तोहफत उल मुहाइद्दीन। अब उसके बाद आपने ये सुना होगा कि किस प्रकार से 1814 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा की गठन किसने की थी, तो 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की निर्माण किया है। और आप दोनों के नाम से समझ सकते हैं कि आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, आत्मा की शक्ति पर जो जोर देगा वो आत्मीय सभा देगा, 1814 ईस्वी में स्थापित है। वेदांत और ये सनातन धर्म की कुरीतियों की समीक्षा के लिए उन्होंने वेदांत सोसाइटी स्थापित की थी 1815 ईस्वी में। शिक्षा के क्षेत्र में आप 2 नाम जानते होंगे। 1817 ईस्वी में उन्होंने बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। हिंदू कॉलेज, और हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके माध्यम से किया, तो डेविड हेयर, एक अंग्रेज हैं, डेविड हेयर की सहायता से 1817 से बंगाल में उन्होंने हिंदू कॉलेज, और 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये दोनों ही, हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज, दोनों ही राजा राम मोहन राय के प्रयास से बंगाल में स्थापित किया गया है। आप नजर रखो, हमने चीज़ों को पहले ही बोल दिया है, फिर भी आप बोर्ड पर इन चीज़ों को एक बार देख पाएंगे तो चीज़ें और भी सरल हो जाएगी। मेरा ये मानना रहता है कि विद्या कंठ और पैसा गठ। जो विद्या आपके कंठ में ना हो ना, उस विद्या की कोई उपयोगिता नहीं है, और जो पैसा आपकी गठरी में ना हो, उस पैसे की भी कोई उपयोगिता नहीं है। अब आप आगे देखोगे, क्योंकि वो पत्रकारिता जगत के अग्रदूत थे, तो उन्होंने जिन पत्रिकाओं को लिखा, उन्होंने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी, ये बांग्ला भाषा में है। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक और भी नाम याद रखना होगा, प्रिंसेप्स ऑफ जीसस। ये पुस्तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है। और इस प्रिंसेप्स ऑफ जीसस में उन्होंने ईसाई धर्म, कैथोलिक धर्म के ऊपर कुठाराघात किया था, चोट की थी। यानी कि ये माना जाता है कि वो हमारे सनातन धर्म पर भी की बुराइयों को भी देखते हैं, वो आपके ईसाई धर्म की भी कुरीतियों पर प्रहार करते, इसीलिए तो उनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जा रहा है। ईसाई धर्म की जो ये सिद्धांत है ना, पुत्र, पिता और परमात्मा, यीशु मसीह परमात्मा है
और एक पिता के रूप में संपूर्ण विश्व के पुत्रों को अपने शरण में ले लेते हैं। हर पुत्र की सारे दुख और समस्याओं का समाधान उस पिता के पास है। तो ये कमाल है, संसार दुखों से भरा हुआ है और दुखों का निवारण के लिए कई सारे मार्ग बतलाए जाते हैं। और ईसा मसीह और उनकी जो समर्थ है कि उनका ये मानना है कि यीशु मसीह आते हैं और सभी दुखों को समाप्त कर देते। तो उस पर भी चोट है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक में। आप आगे देखोगे, ये चीज़ों को याद रखो। आप मेरी लेक्चर जो थी 6 या 7 या 8 मिनट की, उसको भी देखोगे तो चीज़ें आपको सरल हो जाएगी। अब दूसरी जो बात कह रहे हैं हम, आपको याद होना चाहिए संवाद कॉमेडी, उसके बाद मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार ये फारसी में लिखा उन्होंने। किस वर्ष? 1922 ईस्वी में ये मिरातुल अखबार निकालते थे, एक पत्रिका है फारसी में। साथ साथ उन्होंने ब्रह्म क्रॉनिकल ये मैगजीन भी प्रकाशित की थी अंग्रेजी में। ये भी 1822 ईस्वी में ही निकालते। तो उनसे संबंधित 3 पत्र पत्रिकाओं को आप देख पा रहे हैं, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार और ब्रह्म क्रॉनिकल। साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर है राजा राममोहन राय से संबंधित, वो है ब्रह्म समाज की स्थापना। अब ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज पूर्व नाम नहीं होता। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज सभा की स्थापना की थी 20 अगस्त 1928 ईस्वी को। आप ये देखोगे, और यही ब्रह्म सभा आपको याद होना चाहिए कि 1930 ईस्वी में राजा राममोहन राय, क्योंकि आप पूर्व से जानते हैं कि उनका नाम राममोहन राय था, लेकिन राजा की उपाधि उनको तत्कालिक मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दे रखा था। तो ये 1930 ईस्वी में राजा राममोहन राय लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं अकबर द्वितीय के मुकदमे के लिए, और अंततः 27 सितंबर 1933 ईस्वी को ब्रिस्टल एक जगह है जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। आप ब्रह्म सभा के बारे में जानते हैं कि ब्रह्म सभा के 1830 ईस्वी से लेकर के 1833 ईस्वी तक जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था रामचंद्र बाघा बागीस। अब 1833 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक द्वारिका नाथ टैगोर इसके संचालक हो जाते। आप ये भी देखोगे कि द्वारका नाथ टैगोर ने ही 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका प्रकाशित किया था, और तत्वबोधिनी नामक एक सप्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी ब्रह्म समाज में ही स्थापित की थी। आपको ब्रह्म समाज से जो कहानी और आगे बढ़ती है, तो याद होना चाहिए कि 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नए संचालक हो जाते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। अब यहाँ पे टैगोर लगा हुआ है, वो द्वारका नाथ टैगोर है या देवेंद्र नाथ टैगोर है, तो आप कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन रविंद्रनाथ टैगोर से करते हैं। वो बिल्कुल उचित भी है, क्योंकि द्वारका नाथ टैगोर जो थे वह दादाजी थे रविंद्रनाथ टैगोर के। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो 1843 ईस्वी से लेकर के आगे ब्रह्म समाज को लेकर जा रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से जोड़ा। आपने सुना होगा पर्दापण होता है किसका?
तो केशव चंद्र सेन का। लेकिन केशव चंद्र सेन की नीतियों से नाराज देवेंद्र नाथ टैगोर ने, क्योंककि केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर ने आचार्य की उपाधि भी प्रदान कर रखी थी, अंततः 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया जाता। ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया जाता है और इसी ब्रह्म समाज के अब दो अलग भाग हो जाएंगे। एक आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाएगा, आदि ब्रह्म समाज, जिसके संचालक देवेंद्र नाथ टैगोर रहेंगे। और क्योंकि अब ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन निष्कासित कर दिए गए हैं, तो इसीलिए उन्होंने ब्रह्म समाज से अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज गठित की। भारतीय ब्रह्म समाज के संचालक कौन हो जाते हैं? केशव चंद्र सेन। इस बात को आपको याद रखना होगा। केशव चंद्र सेन के संदर्भ में आप दो चीजों को जानते हैं। उन्होंने 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह मैरिज एक्ट को पारित करवाया और अंततः 1878 ईस्वी में अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के शासक से कर दी थी, जिसके कारण से उनके अनुयायी नाराज हो जाते हैं। और आप देखोगे कि 1878 ईस्वी में एक नई संगठन स्थापित हो जाती है, जिस संगठन का नाम था साधारण ब्रह्म समाज। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष होते हैं साधारण ब्रह्म समाज की निर्माण कब होती है? तो 1878 ईस्वी में। और आपने देखा होगा कि आनंद मोहन बोस इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। हमने सारी स्टोरी को आप तक रख दिया है कि किस प्रकार से सती प्रथा की समाप्ति होती है, किस प्रकार से आपके ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित होती है, किस प्रकार से आप ये भी समझ पाए होंगे कि 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से अलग होकर के एक नई ऑर्गेनाइजेशन गठित होती है, जिसको साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। बहुत सारे सवाल आप अब बनाने में कामयाब होंगे। आपसे दो लाइन में याद रखने की कोशिश होनी चाहिए कि राजा राम मोहन राय 22 मई 1774 ईस्वी को जन्म लेते हैं। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु होती है। उनको राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। उन्होंने तोहफत उल मुहिद्दीन, प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, मिरात उल अखबार, संवाद कॉमेडी, ब्रह्म क्रॉनिकल जैसे पत्र पत्रिकाओं से उनका संबंध रहा था। उनके प्रयास से विलियम बेटिक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के माध्यम से सती प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की थी। वह उनके बाद ब्रह्म सभा जो थी, ब्रह्म समाज होती है, उसके प्रथम अध्यक्ष रामचंद्र बागा बागीस होते हैं। बाद में द्वारकानाथ टैगोर होते हैं, बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं। अंततः केशव चंद्र सेन के द्वारा जो स्थापित ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका नाम हो जाता है, आपको याद होना चाहिए, भारतीय ब्रह्म समाज। और उस भारतीय ब्रह्म समाज से भी अलग होकर कुछ लोगों ने किस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित की? तो साधारण ब्रह्म समाज। देखिए, आप कमेंट जरूर करो। हम ऑफलाइन क्लासेस पे ज़्यादा जोर देते हैं, ऑनलाइन हम कभी कभी बनाते हैं, लेकिन आपने इतना सब्सक्राइबर किया और किसी भी अच्छे टीचर की ये कोशिश रहती है कि उसके चैनल को भी पूरे देश में जाना जाए। आपका प्यार मिलेगा और आप थोड़ा सा प्रेरित करोगे, लोगों तक शेयर करोगे। और अच्छा या बुरा, आप सभी से एक मात्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा साथ दोगे तो हम 67 बीपीएससी को अभी भी कंप्लीट करवा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जितने लोग जानते हैं उनको हम बतला देना चाहते हैं। मैं मनंजय सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी का संस्थापक हूं और मेरा प्रयास लगातार एक टीम के माध्यम से सिविल सर्विस के लिए और कोशिश की जा रही है। ज्योग्राफी एक्सपर्ट अलग होते, साइंस एक्सपर्ट अलग होते, लेकिन
आप इस वीडियो को देख करके आलोचनात्मक या प्रशंसनात्मक जो भी कमेंट करेंगे वो मेरे लिए एक फीडबैक का काम करेगा। सो प्लीज देखो, अच्छा लगता है तो इसको सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के पास भेजो, तब हम लगातार आपसे लाइव आकर क्लास देने में सक्षम हो पाएंगे। आपकी रिक्वेस्ट पर अगर आप प्यार दोगे या स्नेह दोगे तब। मिलते हैं। जय छठी मैया की। आप सब लोग आगे बढ़िए, लगातार आगे बढ़िए और अपनी श्रेष्ठता को स्थापित कीजिए। जय हिंद।